हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में एम्स नर्सिंग काउंसलिंग में कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे वो इस वीडियो में अभी हम बात करेंगे। ये मैं आपको एक चेकलिस्ट के अनुसार बताऊंगी, क्योंकि जब आप एडमिशन लेने जाएंगे उस टाइम में आपको ये चेकलिस्ट दिया जाएगा और उस टाइम में आपको ये वहाँ पे टिक लगाया जाएगा कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे बेसिक है क्लास 10th मार्कशीट। क्लास 10th की मार्कशीट तो वो होना चाहिए। फिर है क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट, और फिर है क्लास 12th का मार्कशीट, और फिर है क्लास 12th पासिंग सर्टिफिकेट, और नेक्स्ट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट ही लगता है, एसएलसी और सीएलसी नहीं लगता। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ये नहीं लिया जाता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और कुछ लोग बोल रहे थे कि मेरे पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो बहुत सारे स्टेट बोर्ड में शायद कंबाइन रहते हैं मार्कशीट के पीछे ही, तो वो आप पता कर लें कि आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट कंबाइन है या फिर अलग अलग से है। फिर है एडमिट कार्ड प्रोवाइडेड बाय एम्स न्यू दिल्ली। वो एडमिट कार्ड जो आप एग्ज़ाम के टाइम लेकर गए होंगे, आपके पास वो वहाँ तो सबमिट हो गया होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। आप अपने होम पेज से जाके एडमिट कार्ड का जहाँ पे लिंक दिया है वहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके निकलवा कर रख सकते हैं। फिर है ऑफर लेटर प्रोवाइडेड बाय एम्स न्यू दिल्ली। जब आप काउंसलिंग करेंगे उस टाइम आपको ऑफर लेटर आएगा कि आपको ये एम्स अलॉट हुआ है, वो ऑफर लेटर आपके पास होना चाहिए। फिर है रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रोवाइडेड बाय एम्स न्यू दिल्ली। रजिस्ट्रेशन स्लिप, जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किए थे उसका जो आपको स्लिप मिला होगा वो है रजिस्ट्रेशन स्लिप। अगर किन्हीं के पास नहीं है, खो गया हो, तो आप अभी भी फिर से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप रख सकते हैं। फिर है सीट एलोकेशन लेटर। ये सीट अलॉट हुआ है वो लेटर आपको मिलेगा जब आपको सीट अलॉट होगा उस टाइम आएगा ऑफर लेटर, सीट एलोकेशन लेटर। और फिर एक कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC WS है तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड मतलब आपको सबमिट करना पड़ेगा। और फिर है डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट वेयर एवर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है 5 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तब आप इस केस में आपको 1 लाख का DD जमा करना है। और DD जमा करना है, और ऐसा नहीं कि DD जमा कर दिए और डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए तो फिर आपको नहीं जमा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, DD उस टाइम तक जमा करना है। फिर आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, 1 वीक 3-4 दिन का टाइम दिया जाता है। फिर आप उस बीच में आप अपना ये सारा डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं और ये सब डॉक्यूमेंट वो वहाँ जमा हो जाएगा। फिर मान लें किसी का क्वेश्चन था कि अगर नीट में हो गया, फिर कहीं और एडमिशन लेना है, मुझे ये सीट छोड़ना है, तब क्या करना है। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि 25,000 लगता है, 5,000 लगता है। ऐसा नहीं है, 1 लाख लगता है। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है कि अगर आप कोर्स को छोड़ते हैं बीच में तो 1 लाख पेनाल्टी के तौर पे देना पड़ेगा, और आपको देना है तभी आपको सारा डॉक्यूमेंट वापस होगा। और हाँ, ऐसा प्रोस्पेक्टस में लिखा है, लेकिन वो नहीं लेते हैं 5,000, 1 लाख ही लगता है अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं और बीच में कोर्स को छोड़ते हैं। इतना तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा वहाँ जाने के बाद क्या लगता है, एक क्वेश्चन था गैप सर्टिफिकेट भी लगता है क्या। कोई लोग मतलब जो डायरेक्ट 12th के बाद कहीं एडमिशन नहीं लिए हैं, ड्रॉप लिए हैं, तो क्या उन्हें गैप देना पड़ेगा। तो गैप सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता है, या गैप सर्टिफिकेट नहीं लगता है। बस आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। कहीं अगर आप एडमिशन ले लिए हैं तो फिर माइग्रेशन जमा हो गया होगा तो बनवा लें माइग्रेशन सर्टिफिकेट, या फिर स्कूल से जाके निकलवा लें। अभी टाइम है अच्छा खासा आपके पास। अब बात करते हैं मेडिकल चेकअप की। तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो यहाँ आपका चेकअप होगा उसके बाद मिलेगा, वो आपको पहले से बनवा के नहीं लाना है। और मेडिकल में यहाँ पे आपका क्या क्या होगा तो आपको बता देते हैं। मेडिकल चेकअप में आपका सबसे पहले तो वो नॉर्मल हाइट वेट चेक करेंगे, फिर उसके बाद आपका ईयर चेक होगा, और फिर आई चेक होगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कोई आपको सर्जरी वगैरह हुआ है पहले, ये सब होगा। और फीमेल के केस में वैसे ही नॉर्मल PCOD है कि नहीं, वैसा नहीं है कि है तो नहीं मिलेगा एडमिशन।
लेकिन बस पूछा जाता है। और वही लास्ट पीरियड वगैरह कब आया था आपका, यही सब चेक होगा। और फिर इसके अलावा आपका ब्लड टेस्ट होगा, फिर यूरिन टेस्ट होगा और एक्सरे होगा। ये 3 मेजर टेस्ट होगा आपका। और ये सब जो पहले मैं बोली वो सब नॉर्मल बस पूछा जाएगा। और मेन 3 यही होता है, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट और एक्सरे होगा। ये 3 चीज़ आपका होगा, जो जो भी एम्स अलॉट होगा वहाँ होगा। अगर आप अपग्रेड करते हैं तो वहाँ नहीं होगा। जब आप सीट को एक्सेप्ट कर लेंगे फाइनली कि इस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, तो फिर आपका वहाँ पे ये सब चेकअप होगा, फिर आपका एडमिशन होगा और फिर आप वहाँ जाके एडमिशन ले लीजिए। आई होप कि सारे एडमिशन तक आपका क्लियर हो गया होगा डाउट। और इसके अलावा भी आपके पास अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि मैं कोई नेक्स्ट अपडेट लेके आऊँ तो आपको पता चल जाए। बाय बाय।